बिहार में कोई चुनाव नहीं है, बिहार में बदलाव है। बिहार में बदलाव है, झूठ, ठग, फरेब, छल, इनसे बदलाव है और जनता ने बदलने का मूड बना लिया है। तो उसको चुनाव नहीं कहिए, वो कहिए कि नीतीश और एनडीए का यह जो मोदी का और नीतीश का गठबंधन है, इसको उखाड़ फेंकने की जो है तैयारी है बिहार में। और दूसरी बात जो आपने कही कि जो है ये कह रहे हैं कि बिहार में जो है वैक्सीन जो है मिलेगा, फ्री मिलेगा जो जीतेंगे। कितने क्रूर लोग हैं, ये कितने क्रूएल लोग हैं जनता को लेकर। किसी देश की सत्तानशी सरकार कैसे बोल सकती है? पूरी दुनिया के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा कि कोई सरकार इस तरह का बयान दे। उसकी मंत्री निर्मला सीतारमण कहती है, जेएनयू की पढ़ी हुई कितनी जाहिल महिला है कि वो कहती है कि वैक्सीन मिलेगा, चुनाव जीतेंगे। बाकी क्या बिहार के बाहर के लोग क्या इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या भाजपा की सरकार बिहार में बनती है तो बिहार के लोगों को वैक्सीन लेने का अधिकार नहीं है? ये लोग बताएं। दुनिया में तमाम पूंजीपति देश भी हैं, उन पूंजीवादी देशों में भी वैक्सीन के कीमत को लेकर कोई बात नहीं कर रही। ये तो व्यापारियों की तरफ बात कर रहे हैं, ये सरकार चलाने वाले लोग हैं। और इनके इस बयान से हम लोग हतप्रभ भी नहीं हैं, क्योंकि ये लोग सत्ता पर कैसे चढ़े हैं पूरा देश देख चुका है। ये लोग दंगा करके, लोगों की जान लेके, लोगों को झूठ बोल के, ठग करके ये लोग सरकार चला रहे हैं। ये जो प्रधानमंत्री मोदी किस मुंह से बिहार आ रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी बताएं कि आपने पिछला जो आपका बकाया है 1.25 लाख करोड़, वो कहाँ गया? वो बताएं पहले ना मोदी। ये तो झूठे लोग हैं और बिहार की जनता समझ गई है कि झूठ है और इनका पसीना छूटा हुआ है, इसीलिए अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। इनको आभास तो हो ही गया है। अब इनके पास एक ही सहारा है कि ये ईवीएम में गड़बड़ी करके ही ये सरकार और सत्ता में आ सकते हैं। बाकी बिहार ही नहीं, पूरे देश की जनता ने नकार दिया है। मध्य प्रदेश से भी जिस तरह की खबरें आ रही है, लगातार सर्वे जिस तरह के आ रहे हैं, वहाँ भी बीजेपी कहीं नहीं है नक्शे में। कुल जमा ये है कि बीजेपी और मोदी को बिहार की देश की जनता ने नकार दिया है। और बिहार इसके लिए पहले भी बिहार एक नज़ीर बना था, इस बार भी बिहार एक नज़ीर बनेगा कि पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेगा कि बीजेपी 0 पे आउट होने जा रही है बिहार में। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है सर, अगर देश का चुनाव हो, राज्य का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, पाकिस्तान क्यों सुर्खियों में रहता है? पाकिस्तान इसलिए सुर्खियों में रहता है क्योंकि इन्होंने तो कुछ किया नहीं। ये लालू के राज को, लालू जी के 15 साल के कार्यकाल को गाली गलौज करते हुए अब तक सत्ता में बने हुए थे। अब खुद ही इनका 15 साल पूरा हो गया। आप बिहार में देखिए कि बिहार में जो स्थिति है, सड़कों की स्थिति है, बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं का हाल कोरोना के दौर में हम लोगों ने देखा। सिक्योरिटी का हाल देख लिया, मुसलमान सुरक्षित नहीं है, दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी है, अपराध बढ़े हैं। और बिहार में विकास के नाम पर सिर्फ एक खास जाति भूमिहारों का विकास हुआ है। तो इनके पास तो कुछ है नहीं, विकास तो कुछ कर नहीं पाए। विकास का गाना गाते रहे और लालू जी के 15 साल के कार्यकाल का उदाहरण देते रहे और अपना 15 साल का कार्यकाल इन्होंने क्या किया उसके बारे में नहीं बताएंगे। पिछले चुनाव में जो 1.25 लाख करोड़ कहा उसका क्या होगा नहीं बताएंगे। और सबसे जो बड़ा सवाल है रोजगार का सवाल। आप देखिए इस देश में सबसे अधिक बेरोजगार हैं। और जब महागठबंधन के नेता तेजस्वी जी ने कहा कि 10 लाख युवाओं को पहले हस्ताक्षर से रोजगार देंगे, तो ये अलबला गए। नीतीश जी का आपने सुना होगा, सब लोगों ने सुना था, बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा रहे थे, ये कहाँ से 10 लाख नौकरियां लाएंगे। अब बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है तो उसमें 19 लाख रोजगार दे रहे हैं। अब ये 19 लाख कहाँ से आ गया? ये नीतीश जी को चाहिए कि मोदी जी से पूछें कि जब तेजस्वी से पूछ रहे हैं 10 लाख रोजगार कहाँ से आएगा, बीजेपी 19 लाख रोजगार कहाँ से ला रही है? वैसे बीजेपी जो कहती है वो करती है। बीजेपी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल, तो 2 करोड़ रोजगार पे काम तो किया, भले ही दिया नहीं, ले लिया। तो क्या अब अगर बीजेपी कह रही है
कि 19 लाख लोगों को रोजगार देगी, जाहिर सी बात है उसके मन में है जब वो सरकार में आएंगे, जब वो सत्ता में आएंगे तो 19 लाख बिहारियों का रोजगार वो छीन लेंगे। आपने लालू की बात करी अभी, तो आपने कहा कि लालू यादव, लेकिन विपक्ष हमलावर है कि लालू यादव का जो तेजस्वी के रैलियां हैं, जो पोस्टर हैं, बैनर, उनसे फोटो गायब है। आप फोटो की बात करते हैं। लालू यादव बिहार की अस्मिता की पहचान है, बिहार के सामाजिक आंदोलन के मसीहा हैं लालू यादव। लालू यादव बिहार ही नहीं पूरे देश के दलितों के, अल्पसंख्यकों के मुंह में जुबान देने के लिए जाने जाते हैं। लालू यादव को पोस्टर में ढूंढने वाले मूर्ख बताएं कि उनको कहां खोजा जाए। लालू यादव तो बिहारियों, लालू यादव तो लोगों के दिलों में बसते हैं। लालू यादव को कौन पोस्टर में खोज रहा है? लालू यादव आम बिहारियों के, बिहार के गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, इनके दिलों में बसते हैं लालू यादव। लालू यादव को पोस्टर में खोजने वाले लोग अलबलाए हुए हैं कि लालू जी जैसा बड़ा नेता, जिसके कद का पूरे देश में आज सामाजिक न्याय के आंदोलन का कोई बड़ा नेता नहीं हुआ, ये चिढ़े रहते हैं लालू यादव को, इसलिए उनको पोस्टर में खोजते हैं। लोगों के दिलों में खोजिए, जो लोग पोस्टर में खोज रहे हैं, बिहारियों के दिलों में खोजिए। बिहार के दलितों, पिछड़ों, गरीबों, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, टेम्पू चलाने वाले, उनके दिलों में खोजिए लालू यादव को। आप भी बिहार से हैं और बिहार के निवासी हैं, आपको क्या लगता है नीतीश के काम से वहाँ पर लोग सहमत नहीं हैं? बिल्कुल, हम खुद ही, हमारे यहाँ, मेरा जो गांव है घोरघट नाम है, और मेरे गांव में पिछले 15 साल से ज़्यादा हो गया एक पुल बना रहे हैं नीतीश जी। वो पुल जो है, पुल जब गंगा नदी की सहायक नदी है, मनी नदी पे पुल है, पुल ढह गया था। 15 साल से वो पुल बना ही नहीं गया। अभी 3 दिन पहले उसमें बांस बल्ला लगाया गया था। NH80 पे वो पुल है। तो इस नीतीश सरकार से आप समझ लीजिए लोग कैसे खुश होंगे। एक पुल इनका 15 साल में भी नहीं बना है तो भविष्य में क्या होगा पता नहीं। आप बिहार जाइए, मैं बाय रोड अभी घर गया था, बिहार गया था, जैसे ही आप गाड़ी में आराम से लेटे हुए हैं, जैसे ही गाड़ी हिलना शुरू कर दे तो समझ जाइए कि बिहार में आपका स्वागत है, आपको बोर्ड दिख जाएगा। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से बिहार में इन करते हैं तो बिहार की यह हालत कर दी है। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल देखिए, क्या हाल कर दिया स्वास्थ्य सेवाओं का, कि जो है कुत्ते जो है, आवारा कुत्ते जो है अस्पताल ICU में बैठे मिलते हैं। इस तरह की तस्वीरें आती हैं। तो बिहार हर लेवल पे बदहाल है। शिक्षा सेवाओं का हाल खराब है, विश्वविद्यालयों में पढ़ाई नहीं हो रही है। हर मोर्चे पर नीतीश जी फेल हैं, इसलिए उनके खिलाफ जनता में भारी आक्रोश है। और उनके आक्रोश को अगर समझना हो तो आप महागठबंधन के CM कैंडिडेट नीतीश तेजस्वी यादव की सभाओं को देखिए, किस तरह लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लोग बदलाव चाहते हैं, नीतीश से लोग तंग आ चुके हैं। इस NDA, इस सुशील मोदी, नरेंद्र मोदी के 1.25 लाख करोड़ के पैकेज, झूठे रोजगार का वादा, और 3 डिसमिल जमीन देने का वादा नीतीश जी ने किया था दलितों, महादलितों का। तो इन सबसे जनता उब चुकी है और अब बिहार की जनता को बदलाव चाहिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। नीतीश और इस बार NDA 0 पर आउट होने जा रहा है बिहार में। लेकिन कई वीडियो वायरल हो रही हैं, नीतीश के कई मंत्री हैं, कई विधायक हैं गठबंधन के, लोग उनका विरोध कर रहे हैं, उनको घरों से भगा रहे हैं। तो क्या बिहार की जनता में गुस्सा? यही तो है। यही तो, आप गुस्से के भी व्यक्ति देखिए। नीतीश जी के मंत्रियों का, NDA के मंत्रियों का 2 तरह का वीडियो वायरल होता है। एक तो वो बार बालाओं के साथ ठुमके वाला वीडियो वायरल होता है, या BJP के नेता किसी बार गर्ल के साथ स्टेज पे नाच रहे हैं दारू पी के, वो वायरल होता है, या जनता इनकी हुटिंग करे। संदेश स्पष्ट है कि बिहार अब बदलाव चाहता है, बिहार तेजस्वी की सरकार चाहता है। अब नया बिहार चाहिए, और नया बिहार चाहिए, और नया बिहार तेजस्वी यादव का नया बिहार बिहार के लोगों को चाहिए, बिहारियों को चाहिए। तभी बिहारी अस्मिता बचेगी और वापस आएगी। तो क्या नीतीश कुमार और मोदी पर हावी होंगे तेजस्वी? हावी हैं, उनकी रैलियों में आप देख लीजिए। खुद नीतीश कुमार की सभा में जो है तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगते हैं, नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। और तो और अभी भागलपुर में कल मीटिंग हुई प्रधानमंत्री मोदी की, उसमें काला कपड़ा पहन के जाने पर बैन है। योगी के उसमें लग रहा है। नहीं, मोदी, नरेंद्र मोदी की सभा में काला कपड़ा पहनने पर भागलपुर में बैन था। क्यों बैन है भाई? आप इतना अच्छा काम किए हैं तो आपको केसरिया झंडा लोग फहराएंगे, आपको काला कपड़ा से भी डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? आपने अगर बहुत काम किया है
आपको तो जनता से किस बात का डर? आप जनता को कपड़ा पहनने पर भी रोक लगा रहे हैं कि इस कलर के कपड़ा मत पहन। बीजेपी डर तो क्यों है? तमाम मंत्री, तमाम नेता, तमाम सीएम लगा दिए हैं बिहार में। तो बिल्कुल, आप देख लीजिए, तेजस्वी यादव एक हेलीकॉप्टर से एक दिन में 12 सभाएं कर रहे हैं और भाजपा ने पूरी टीम लगा रखी है, पूरा हेलीकॉप्टर। आप आकाश देखिएगा तो लगेगा कौवा चहचहा रहा है। बीजेपी के इतने हेलीकॉप्टर बिहार में अभी उड़ रहे हैं, कहाँ से आया है इतना पैसा? कहीं हम लोगों को तो यह भी शक है कि पीएम केयर फंड के नाम पर जो पैसा लिया गया था, हमें तो शक है कहीं उस पैसे से तो बिहार का चुनाव नहीं हो रहा है। तो क्या सीएम योगी भी वहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए गए? क्या कोई असर डाल पाएंगे वो? सीएम योगी पहले संभाल तो लें। ये अजय बिष्ट जो है, ये पहले उत्तर प्रदेश तो संभाल लें। हर दिन जिस तरह के से दलित उत्पीड़न की घटनाएं होती है, इनको तो अपना यूपी नहीं संभाल रहा है, बिहार जाकर क्या करेंगे? नफरत की राजनीति बिहार में फैलाना चाहते हैं। बिहार की जनता ने पहले भी नफरत की राजनीति को नकार दिया था। ये जब आडवाणी रथ लेकर निकले थे तो इन्होंने नकार दिया था बिहार की जनता ने। हम बिहारी जानते हैं हमारे यहाँ नफरत की खेती नहीं चलती है। ये नफरत के सौदागर हैं, ये लहू के सौदागर हैं, ये हत्याएं करते हैं, लोगों को लड़वाते हैं, कम्युनल कलर देते हैं और राजनीति करते हैं। और बिहार की जनता ने हमेशा इनको नकारने का काम किया है। और इस चुनाव में भी ये योगी, मोदी, नीतीश, ये सब कुछ नहीं चलने वाला है। इस चुनाव में सिर्फ लालू का डंका बजेगा और तेजस्वी यादव के महागठबंधन की सरकार बनेगी। ये देखिए, ये क्या है कि नीतीश जी ये नहीं कहेंगे कि आप सुरक्षा व्यवस्था पर बात करते कि ऐसी नौबत ही क्यों आए किसी दलित की हत्या हो जाए। आप 15 साल आप सरकार में रहे, मुख्यमंत्री रहे, डबल इंजन की सरकार चलाते रहे, दावा करते रहे, और आपकी सरकार के रहते किसी दलित की हत्या कैसे हो जा रही है? आप हत्या पर सबसे बड़ा सवाल, एक मुख्यमंत्री अगर ऐसा बयान देता, कितने शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री की हत्या हो जाए तो इनाम देंगे। ये कहने का क्या मतलब है? नीतीश को इस बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि दलित की हत्या होने पर हम नौकरी देंगे, पैसा देंगे। इस बात के लिए नीतीश कुमार को बिहार की जनता से, इस देश के दलितों से माफ़ी मांगनी चाहिए।